अच्छा, स्टॉक मार्केट का नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इससे भी कई गुना बड़ी एक मार्केट मौजूद है? जी हाँ, ये फॉरेक्स की दुनिया है और आज हम खास तौर पर पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए इसके राजों से पर्दा उठाएंगे। तो चलें, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। जब दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट का ख्याल जहन में आता है तो क्या नाम सामने आता है? स्टॉक मार्केट या शायद बॉन्ड मार्केट? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन जनाब, हकीकत तो बड़ी हैरानकुन है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट फॉरेक्स है, जहां हर रोज 7 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। जरा सोचें, ये दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केटों को मिलाकर भी इससे कई गुना ज्यादा है। तो आखिर ये 7 ट्रिलियन डॉलर वाली मार्केट है क्या चीज? फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, यानी आसान लफ्जों में ये वो आलमी बाजार है जहां एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी से बदला जाता है। और पता है इस मार्केट की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका कोई एक ठिकाना नहीं है जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है। नहीं, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ता है और ये हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है। अच्छा जी, मार्केट कितनी बड़ी है ये तो समझ आ गया, लेकिन इसमें पैसे बनते कैसे हैं? आइए इस खेल के कुछ बुनियादी उसूलों को समझते हैं। फॉरेक्स में ट्रेडिंग का सबसे पहला असूल ये है कि आप हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। मतलब आप एक करेंसी खरीदते हैं तो साथ ही दूसरी बेच रहे होते हैं। जैसे EUR पर USD जोड़े का मतलब है कि आप यूरो खरीद रहे हैं और बदले में अमेरिकी डॉलर बेच रहे हैं। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे आप किसी भी करेंसी एक्सचेंज पर जाते हैं, वहाँ भी डॉलर खरीदने की कीमत अलग होती है और बेचने की अलग। फॉरेक्स में बिड वो कीमत है जिस पर ब्रोकर आपसे करेंसी खरीदने को तैयार है और आस्क वो कीमत है जिस पर वो आपको बेचने को तैयार है। अब इन दोनों कीमतों के बीच में जो छोटा सा फर्क होता है ना, बस इसी को स्प्रेड कहते हैं। यही आपकी ट्रेड का खर्चा है और ब्रोकर का कमीशन भी। एक समझदार ट्रेडर हमेशा वो ब्रोकर ढूंढता है जहां स्प्रेड कम से कम हो। तो सवाल ये है कि मुनाफा या नुकसान को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक चीज इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं पिप, यानी पॉइंट इन प्राइस। ये कीमत में होने वाली सबसे छोटी मुमकिना तब्दीली है। अगर EUR USD की कीमत 1.1025 से बढ़कर 1.1026 हो जाए तो इसका मतलब है कीमत में 1 पिप का इजाफा हुआ है। अब लॉट का मतलब है आपके ट्रेड का साइज। इसे पिछले कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखते हैं। आपका लॉट साइज जितना बड़ा होगा, हर पिप की हरकत पर आपका मुनाफा या नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। एक माइक्रो लॉट पर 1 पिप शायद चंद सेंट का हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड लॉट पर वही 1 पिप $10 का बन जाता है। और फिर आती है एक बहुत ही पावरफुल चीज जिसे लेवरेज कहते हैं। ये ब्रोकर का दिया हुआ एक उधार है जिससे आप अपने छोटे से अकाउंट से बहुत बड़ी ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखें ये एक 2-धारी तलवार है। ये नुकसानात को भी उसी तेजी से बढ़ा देती है। अच्छा, तो इस बड़े समंदर में बड़ी मछलियां कौन हैं? मतलब वो कौन लोग हैं जिनके एक इशारे पर मार्केट का रुख बदल जाता है? चलें देखते हैं। इस पूरी गेम में सबसे ऊपर तो हैं बड़े कमर्शियल बैंक्स जो आपस में अरबों डॉलर्स की ट्रेड करते हैं। उनके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक्स जैसे हमारा स्टेट बैंक या अमेरिका का फेडरल रिजर्व। फिर आती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, हेज फंड्स और आखिर में हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स। इन बड़े खिलाड़ियों की ताकत को समझने के लिए ना एक छोटा सा किस्सा सुने। एक दफा जापानी येन बहुत तेजी से गिर रहा था। छोटे ट्रेडर्स ने ये देखा तो घबरा गए और सबने बेचना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि ये तो और गिरेगा। लेकिन फिर अचानक सिर्फ चंद घंटों के अंदर बैंक ऑफ जापान मार्केट में कूद पड़ा और अपनी करेंसी को गिरने से बचाने के लिए उसने बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी। ये थी सेंट्रल बैंक की पावर। और नतीजा ये हुआ कि कीमतें एकदम से पलट गईं। येन की कदर आसमान से बातें करने लगी और वो तमाम ट्रेडर्स जो सिर्फ भेड़ के पीछे चल रहे थे, उनके अकाउंट्स मिनटों में खाली हो गए। ये किस्सा हमें सिखाता है कि बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम ट्रेडर इन बड़े खिलाड़ियों के सामने कैसे टिक सकता है? वो अपने फैसले कैसे करता है? यहीं पर काम आते हैं ट्रेडिंग टूल्स और तजज़िये, जिनमें से एक बहुत मशहूर चीज है फॉरेक्स सिग्नल्स। फॉरेक्स सिग्नल्स
असल में ट्रेडिंग के लिए मशवरे या टिप्स होती हैं। ये बताते हैं कि भाई कौन सा करेंसी जोड़ा किस कीमत पर खरीदना है या बेचना है। ये सिग्नल्स अक्सर टेलीग्राम ग्रुप्स या दूसरी सर्विसेज के जरिए मिलते हैं। अब सिग्नल्स का फायदा तो ये है कि ये आपका तज्जिया करने का वक्त बचाते हैं और जज्बाती फैसलों से बचा सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा रुख भी है। अक्सर आपको ये नहीं पता चलता कि ट्रेड के पीछे मंतिक क्या है, और याद रखें, माजी की कारकर्दगी मुस्तकबिल की कामयाबी की गारंटी नहीं होती। अब आते हैं असल मुद्दे पर, यानी खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। यहाँ एक ट्रेडर को किन चैलेंजेस और हकायक का सामना करना पड़ता है। देखिए, पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ का रेगुलेटरी सिस्टम है। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई मकामी कानून नहीं है और स्टेट बैंक और SECP का रवैया काफ़ी सख्त है। इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रेडर्स को बैनुल-अक़वामी ब्रोकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिसमें अपने खतरात हैं। तो सबसे अहम सवाल, अपने आप को महफूज कैसे रखा जाए? 3 बहुत ज़रूरी बातें याद रखें। पहला कदम, हमेशा ऐसा ब्रोकर चुनें जो FCA, ASC और SISEC जैसी किसी बड़ी आलमी अथॉरिटी से रेगुलेटेड हो। दूसरा, ये पक्का करें कि वो आपके पैसों को अपनी कंपनी के फंड से अलग रखते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, हमेशा अपनी तहकीक खुद करें, रिव्यूज़ पढ़ें और शराइत को अच्छी तरह समझें। तो आखिर में फॉरेक्स मार्केट की हकीकत बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसी है। यहाँ एक तरफ तो मुनाफे के जबरदस्त मौके हैं, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान का खतरा भी उतना ही बड़ा है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर ले आती है, जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास सही इल्म, रिस्क मैनेजमेंट और एक वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, तो क्या ये वाकई ट्रेडिंग है या ये सिर्फ एक किस्म का जुआ बनकर रह जाता है? फैसला हर किसी को खुद करना है।